Hello guys, welcome to online education platform Career Maker for Government Job. This is भारती पनोत्रा. हमारी ऑलरेडी सीरीज चल रही है प्रनाउन को लेकर. प्रनाउन के रूल्स, नाउन के रूल्स हमने पढ़ लिए. प्रनाउन के रूल्स भी हमने कल पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे. एटलीस्ट 8 रूल्स हमने पढ़ लिए हैं. तो उसके बाद हमारे ये और रूल्स हैं, सारे टाइप्स को लेकर हम रूल डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको इंडेफिनिट, अब हमारा रूल कौन सा आएगा? इंडेफिनिट रूल, इंडेफिनिट प्रनाउन, जिसको लेकर अभी इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो ये है हमारा इंडेफिनिट प्रनाउन. इंडेफिनिट प्रनाउन होता क्या है? जहाँ पे आपको डेफिनेटली किसी नाउन के बारे में कुछ नहीं दिया जाएगा. जैसे सपोज आपको डेफिनेट कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, तो ये होता है डू नॉट रेफर टू अ डेफिनेट नंबर. ठीक है, जब हमें किसी डोंट रेफर टू डेफिनेट नंबर, ठीक है, जहाँ पे हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया जाएगा. बट हाँ, ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ जैसे हम किसी भी थिंग्स के लिए, यहाँ पे हमें प्रॉपरली किसी चीज़ के लिए नंबर किसी चीज़ का नहीं पता होता है, किसी पर्सन का या थिंग का, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं? समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग. ठीक है, तो दैट मीन्स हमें नंबर नहीं पता है, डेफिनेटली नंबर नहीं पता है कि किसकी बात हो रही है, पर्सन्स की या फिर किसकी थिंग्स की, कितनी थिंग्स की. ठीक है, अब जहाँ पर क्या है, ये जो होते हैं समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी. ठीक है, ये हमारे किसके लिए यूज़ होंगे? हमेशा पर्सन्स के लिए. ये हमारे यूज़ होते हैं पर्सन्स के लिए. और ये जो हमारे होते हैं समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग, ये हमारे यूज़ होते हैं थिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. ये यूज़ हो गए समवन, समबडी, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे किसी पर्सन्स के लिए. और ये हमारे होते हैं हमेशा थिंग्स के लिए. अब जैसे आ गया ऑल और सम, ये यूज़ होता है किसके लिए? पर्सन्स के लिए. और नन यूज़ होता है थिंग के लिए. ठीक है, किसी चीज़ के लिए, किसी थिंग्स के लिए. अब जब हमारे इंडेफिनेट में ऐसे किसी नंबर को आइडेंटिफाई किया जाए, तो हम क्या क्या वहाँ पर यूज़ करेंगे? कौन सा जेंडर यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, और कौन सा न्यूट्रल जेंडर या कुछ भी, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी. ठीक है, फर्स्ट आ गया हमारा ये, जब हमारे पास समवन, समबडी ऐसे वर्ड्स हों और डेफिनेट नंबर का नहीं पता हो, तो हमें मैस्कुलिन जेंडर ही यूज़ करना है. ये मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ. सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है? मैस्कुलिन जेंडर. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज ही. ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर में मीन्स हम ये लेकर चलते हैं. अगर हमें डेफिनेट कोई पर्सन नहीं दिया गया होता है कि वो मेल है कि फीमेल है, और हमें उन्होंने इट दे दिया, तो हम वहाँ हमेशा मैस्कुलिन जेंडर लेकर चलेंगे. बट यहाँ पे हमारा होता है न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर जो ये डिनोट होता है इट के साथ. ठीक है, यहाँ पे मुझे रूल्स लिखवाने हैं, तो मैं ये चीज़ को नीचे लिख देती हूँ. ये हमेशा होता है थिंग्स के साथ. अब एक तो उनके लिए ये हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ होगा, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा, और वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पर हमारे हमेशा मैस्कुलिन जेंडर यूज़ होंगे, और वहाँ पे हमारे क्या यूज़ होंगे? न्यूट्रल जेंडर. ठीक है, ये तो लिविंग नाउन होते हैं, और ये हमारे नॉन लिविंग नाउन्स होते हैं. थर्ड वन, इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करते हैं? वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. यहाँ पे वर्ब हमारा क्या यूज हो गया? सिंगुलर फॉर्म. और यहाँ पे भी हमारा वर्ब क्या यूज होगा? सिंगुलर. ठीक है, वर्ब यहाँ पर भी हमारा सिंगुलर ही यूज होगा. सेकंड है
सम और ऑल, ये हमारा सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। जैसे मैं लिखूं सम ऑफ माई मनी या फिर सम ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, मनी सिंगुलर हो गया और फ्रेंड्स प्लूरल हो गया। तो ये सम हमारा सिंगुलर्स में भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल में भी यूज़ हो सकता है। सेकेंड वन हो गया हमारा ऑल। ऑल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑल भी हमारा सिंगुलर यूज़ हो सकता है और प्लूरल यूज़ हो सकता है। जैसे मैं लिखूं ऑल माई मनी या फिर ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गए सारी की सारी मेरी मनी और यहाँ पे कुछ मनी, यहाँ पे सारे फ्रेंड्स और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गई हमारी मेन चीज़। नेक्स्ट हम इसके लेके चलते हैं एग्जाम्पल। मैं आपको सेंटेंसेस के साथ समझाती हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जैसे मैंने लिखा, अच्छा इसमें एक केस और है जहाँ पे आपको वन कहीं दिया हो। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे वन शुड डू हिज ड्यूटी। वन शुड डू हिज ड्यूटी, कि उसको ये काम करना चाहिए। या वन किसके साथ रिकॉग्नाइज हो गया? एवरीवन के साथ, कि जैसे वन को एवरी नहीं दिया, सिर्फ वन दिया, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा? वन के साथ हम हमेशा वन ही यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, लिविंग जेंडर होता है। ठीक है, और जो वन, अगर कहीं वन दिया हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑलवेज वन ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज वंस ड्यूटी और इधर भी वंस ही आएगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे आपको सिर्फ वन भी दिया हो, वंस नहीं दिया हो, तो भी आप यहाँ पे वंस ही यूज़ करेंगे। चलिए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। चलिए, ये पिछले रूल्स को लेके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं यहाँ पे, तो हमें उस रूल को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है एवरीवन शुड डू देयर या हिज ड्यूटी। अब वहाँ पे आपको बताया था जब एवरीवन की बात हो रही है, दैट इज अ मैस्कुलिन जेंडर की हम बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा? वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में रहता है? सिंगुलर। और यहाँ पे आप बताइए कि देयर आएगा कि हिज आएगा? यहाँ पे हमारा प्रोनाउन में क्या यूज़ होता है? दैट इज हिज। देयर नहीं आएगा क्योंकि ये हम एवरीवन की बात कर रहे हैं, और वर्ब या फिर हमारा यहाँ पे हिज ही रहेगा, देयर नहीं होगा। देयर इज इन अ प्लूरल फॉर्म, तो हमारा कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? हिज। हिज इज अ सिंगुलर प्रोनाउन। सेकेंड वन, जैसे अब मैंने पीछे भी बता दिया आपको, वन शुड रिस्पेक्ट हिज या वंस ड्यूटी। अगर किसी चीज़ को लेके आपको वन आया है किसी सेंटेंस में, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वन शुड रिस्पेक्ट हिज नहीं यूज़ करेंगे, वन का साथ हम हमेशा वन ही यूज़ करेंगे। दैट इज़ वन शुड डू वंस पेरेंट, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट। ठीक है, या वन शुड डू वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आप बताइए। दिस इज फॉर यू। समवन हैव लेफ्ट हर बैग हेयर। अब कोई है जो अपना बैग यहाँ पर छोड़ के गया है, तो ये सेंटेंस क्या राइट है कि रॉन्ग है? नो, ये सेंटेंस पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चलिए इस सेंटेंस को करेक्ट करते हैं। समवन है, दैट इज ऑलवेज क्या आएगा? सिंगुलर। मैंने बोला था सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, तो हैव की जगह हमारा यूज हो जाएगा हैज़, क्योंकि हैज़ इज अ सिंगुलर एंड हैव कम्स ऑलवेज विद प्लूरल। फर्स्ट थिंग दिस, अब यहाँ पे कोई अपना बैग छोड़ के गया है, बट हमें पता नहीं है, हमें उसके जेंडर का नहीं पता है कि वो लड़का छोड़ के गया कि लड़की छोड़ के गई है। तो जहाँ पे ऐसे केसेस होंगे हमें किसी प्रोनाउन का, किसी पर्सन का कंफर्मेशन नहीं होगा, तो हमें ऑलवेज मैस्कुलिन जेंडर यूज़ करना है। दैट मीन्स हर की जगह हम क्या करेंगे? हिज। तो ये हमारा हो गया करेक्ट सेंटेंस। समवन हैज लेफ्ट हिज बैग हेयर। दिस इज अ राइट सेंटेंस। ठीक है, छोटी माइनर सी गलतियाँ जो आप कर जाते हो। हम कभी कभी स्कूल टाइम में जैसे हम पूछ रहे थे एवरीवन हैज़ पेन,
एवरीवन हैव पेन, हम ऐसे पूछते थे एवरीवन हैव पेन, तो वो हमारा गलत होता था। आज जाके ये डाउट क्लियर हुआ है कि एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, किसी के भी साथ हमारा क्या यूज़ होगा, हैज़, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, चलिए इसके बाद हम हमें नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल नाउन। ये मैंने इसकी टाइप्स में आपको बता दिया था रेसिप्रोकल नाउन क्या होते हैं। तो अभी उसके रूल को लेके चलते हैं। रूल नंबर 10 है आई थिंक, हाँ 10 है ये। ठीक है, इसमें है हमारा रूल नंबर 10 में क्या है हमारा रेसिप्रोकल नाउन को लेके। अब रेसिप्रोकल नाउन क्या होता है, इसमें मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, दैट वाज ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर और हमारा हो गया वन अनदर। ठीक है, अच्छा ईच अदर में हमारा क्या होता है, जब किन्हीं 2 पर्सन की बात की जा रही होती है। ठीक है, ईच अदर हमारा हो गया जब 2 पर्सन की बात की जाए। वन अनदर हो गया हमारा जब मोर देन 2 पर्सन से की बात करी जाए। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे ईच की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं लिखूं वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारा आ गया 2, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नाउन हो गया, दैट इज वी, एक या एक से ज़्यादा, तो यहाँ पे हमारा आ गया वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, अब हम पूरी क्लास की बात करें अगर, तो हम लिखेंगे दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। ठीक है, सपोज क्लास में पूरी की पूरी क्लास शोर कर रही है, पूरी की पूरी क्लास बातें कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर, मतलब ये उससे बात कर रहा है, ये उससे बात कर रहा है, और ये हमारा सिर्फ 2 पर्सन जब आपस में बात कर रहे होते हैं ईच अदर, तो वहाँ पे हमारा आएगा ये। चलिए अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप उस सेंटेंसेस के साथ इस चीज़ को करिए और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, ये हो गया वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। अच्छा अगला है हमारा द 2 बॉयज आर फाइटिंग, द 2 बॉयज आर फाइटिंग टू डैश सेकेंड वन। अब आप बताइए यहाँ क्या होगा, द 2 बॉयज आर फाइटिंग टू। अब ये 2 लड़कों की बात की जा रही है, तो हमारा क्या आएगा, द 2 बॉयज आर फाइटिंग टू ईच अदर। ठीक है, 2 लड़के हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वन में लिखूं वी ऑल शुड रिस्पेक्ट। अब बताइए यहाँ क्या आएगा, ऑल की बात करी जा रही है, सबकी, दैट इज मोर देन 2, तो क्या आएगा, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, हम जिसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो हमें भी रिस्पेक्ट मिलेगी उसके बदले में। तो ये हो गया वी शुड ऑल रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ठीक है, सॉरी दिस इज अनदर। ठीक है, दिस इज हो गया वन अनदर। अच्छा नेक्स्ट है हमारा, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वी आर डिस्कसिंग द मैटर, वी आर डिस्कसिंग द मैटर टू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर डिस्कसिंग द मैटर, हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, वी आर डिस्कसिंग द मैटर टू ईच अदर आएगा कि वन अनदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वी। ठीक है, वी का क्या हो गया, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वन
another। जब हमारी दो या दो से ज़्यादा की बात करी जाए तो वहाँ पे हमारा यूज़ होगा वन another। जब हमारे दो नाउन की, दो पर्सन की बात करी जाए तो वहाँ पे हमारा यूज़ होगा ईच अदर। चलिए नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10, जो कि होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेके। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट आउट मीन्स, ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, सपोज एक क्लास है तो क्लास में टेबल है, चेयर है, कर्टन है, विंडोज़ है, बल्ब है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, पेन है, कॉपीज़ हैं, कुछ भी रख लो, ठीक है। उसमें हमें किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? दिस एंड दैट, दीज और दोज। पहले तो ये चीज़ आ गई, दिस दैट और दीज दोज। दिस हमारा सिंगुलर है और दीज हमारा प्लूरल है, दैट भी सिंगुलर है और ये भी प्लूरल है। अब मेन चीज़ आ गई, दिस दीज कहाँ यूज़ होता है? दिस दीज यूज़ होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस मीन्स कोई चीज़ हमारे पास पड़ी है तो मैं बोलूँगी दिस इज़ माई बुक या दिस इज़ माई बैग। कोई चीज़ दूर पड़ी है तो मैं क्या बोलूँगी? दैट इज़ योर बैग या दैट इज़ माई बैग। तो ये किसके लिए हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये तो चीज़ आपको मैंने उस दिन भी समझाई थी। नेक्स्ट, हमें ये किस चीज़ के लिए और यूज़ करना पड़ता है? टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन, ठीक है। ये हमें किसके लिए यूज़ करना पड़ता है? नाउन को जहाँ पे रिपीट हो रहा होता है। सपोज देखो, अगर कोई सेंटेंस में एक नाउन दो बार ही रिपीट हो गया या किसी एक पर्सन के बारे में हम दो बार बात करेंगे या कुछ भी ऐसी बात करेंगे तो वहाँ पे उस नाउन की रेपिटिशन हम नहीं करेंगे। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर द रेपिटिशन हम क्या यूज़ करेंगे? दिस दैट के वर्ड। और ये कहाँ यूज़ होता है? फॉर द रेपिटिशन, ठीक है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं, द रोड ऑफ आवर सिटी इज बेटर देन द रोड ऑफ योर सिटी। फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। सेकेंड वन, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन, इज हॉटर लिख लो, हॉटर नहीं होगा ना इसका, तो ऐसे लिख लेते हैं, क्लाइमेट ऑफ जम्मू is hotter than the climate of कश्मीर, ठीक है। ये हो गया, द रोड ऑफ आवर सिटी इज बेटर देन द रोड ऑफ योर सिटी, ठीक है। हमारे रोड, हमारी रोड्स हैं, जो सिटी की रोड्स हैं वो तुम्हारे रोड से ज़्यादा बेटर हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? द रोड ऑफ आवर सिटी इज़ बेटर देन दैट ऑफ योर, ठीक है, या फिर द रोड ऑफ योर सिटी। चलिए यहाँ पे हम करते हैं। अब यहाँ पे रोड्स आएगा क्योंकि रोड एक नहीं होता, रोड्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे हम रोड को करके क्या यूज़ करेंगे? दोज, ठीक है। देखिए दोज कैसे हुआ? रोड की बात करी जा रही है। आई वी नो दैट कि रोड तो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज इन अ प्लूरल फॉर्म। एक सड़क तो नहीं होगी ना, दैट नहीं लिख सकते हैं हम, तो एक से ज़्यादा ही सड़कों की बात हो रही है, तो वो वहाँ पे हमारा हो गया दोज। जैसे मैंने लिखा, द रोड ऑफ आवर सिटी
इज बेटर देन दोज ऑफ योर सिटी। ठीक है, दोज के बाद यहाँ पे हम सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, दोज ऑफ योर सिटी। सेकेंड वन, क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइमेट रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी क्लाइमेट है और यहाँ पे भी क्लाइमेट है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लाइमेट ऑफ जम्मू इज हॉटर देन दैट ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दैट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें द मिटाना होगा, द क्लाइमेट एक साथ चल रहा है ना, तो इसलिए उसकी जगह पे हमारा आ गया दैट। समझ आ गई ये चीज़। जिस चीज़ को हमने रेपिटिशन में करना होता है, एक ही सेंटेंस में वर्ड को 2 बार रिपीट किया जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या यूज़ होगा, दिस, दैट, दीज, दोज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। क्लाइमेट इज अ सिंगुलर, इसलिए हमने दैट यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। टाइप्स का मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज रूल नंबर 11। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लिख के, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था माई सेल्फ, योर सेल्फ, माई का जैसे प्लूरल फॉर्म हो गया आवर सेल्फ, योर का यही रहेगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्व्स और इटसेल्फ। ठीक है, ये वाले वर्ड सारे इसमें यूज होंगे। सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है और प्लूरल के साथ सेल्फ्स लगता है। ठीक है, अब हमारा क्या है, जब हमें किसी चीज़ को फोकस देके करना होता है, जैसे मैं लिखूं आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। ठीक है, मैंने ये काम अपने आप किया। ठीक है, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें हमारा माई सेल्फ यूज़ हुआ। अपने आप को ही हम रिफ्लेक्स कर रहे हैं, अपने आप के बारे में ही बात कर रहे हैं। सेकेंड वन, एम्फैटिक में क्या होगा, आई, अब यहाँ पे फोकस दिया जाएगा खुद को। ठीक है, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। मैंने अपने आप ही, पहले यहाँ पे क्या था, मैंने ये काम किया अपने आप। ठीक है, और यहाँ पे सेंस वही बन रही है, मैंने अपने आप इस काम को किया, तो बट माई सेल्फ हमें क्या कर रहा है, उस चीज़ को फोकस कर रहा है, एम्फैटिक कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसका कुछ एक्सेप्शन है फॉर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सेप्शन क्या है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उसके साथ हम माई सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करते। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, जैसे मैंने लिखा स्टॉप, मूव। देखो अब आप कहीं जाके रुक गए, आई स्टॉप माई सेल्फ, आप ऐसे कभी नहीं लिखोगे। आई मूव माई सेल्फ, नो, ये सारे वर्ड्स हैं। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे आपको ये यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, टर्न, फीड, हाइड, रेस्ट, ओ लेते हैं इसके साथ, क्वालिफाई या फिर बाथ, ड्रेस, एक्सेट्रा। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं। टर्न, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ आप कभी भी माई सेल्फ यूज़ नहीं करोगे। ये आपके एक्सेप्शन केसेस हैं। जो काम हम खुद ब खुद कर रहे हैं, जो अपने आप हमारे काम होते हैं, हम ऑलरेडी कुछ हमारे साथ कुछ टच होने लगा तो हम टर्न हो गए। ठीक है, लेटे तो हम सो गए, या फिर नहा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये सब वर्ड्स के लिए हमारा
कभी भी रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा, नॉट यूज्ड, एम्फैटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी के साथ हमारा 8 रूल्स हो गए हैं, 11 रूल्स हो गए हैं 8 टाइप्स को लेके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे व्हाट, WH फैमिली से शुरू होते हैं, जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, हुम। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। यही वर्ड्स हम इंटरोगेशन में कैसे यूज़ करते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे यूज़ करते हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम रिलेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, पोजेशन में, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर रिलेटिव के लिए, रिलेशंस के लिए, ये सारे अलग अलग इसके कुछ रूल्स हैं सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन को लेके। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम अगली वीडियो में वो सारे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जहाँ पे कहीं डाउट लगता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सारे क्लियर करूँगी। और इसके बाद हमारी सीरीज़ आएगी MCQs को लेके, वो भी हम डिस्कस करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है हमारी प्रोनाउन सीरीज़ को लेके। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक आप घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।